क्लास 9th हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। और लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सिस के बारे में, जैसे कार्टेशियन प्लेन है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, ये सब क्लियर करवा दिए थे। अगर ये सब आप लोगों ने सीख लिए हैं तो अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग अपनी बुक तैयार कर लीजिए, अपनी बुक निकाल लीजिए और इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बुक निकाल लीजिए आप लोग। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, तो आपका जो ये स्टडी टेबल है, इस स्टडी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, तो किसी पर्सन को आप कैसे बताएंगे कि लैंप की पोजीशन कहां पर है। तो इसको समझने के लिए देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, तो अपनी कॉपी में हम एक पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे ये टेबल का बॉर्डर है, यहाँ पर पोर्शन हमारा स्टडी टेबल है, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बना दे रहा हूं। तो ये हमारे टेबल का साइज है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने जो बॉर्डर दिखाया है इस समय, ये हमारी टेबल है, स्टडी टेबल। अब इस पर एक लैंप रखा हुआ है, इस टेबल पर एक लैंप रखा है और हमें उस लैंप की पोजीशन बतानी है। तो किसी भी पर्सन को उस लैंप की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हम अपने इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं और वर्टिकल लाइन बना दीजिए। तो आप लोगों को याद होगा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग नेम देते थे एक्स एक्सिस, ओके, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको नेम देते थे वाई एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्टिकल वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस होती थी, इसे हम कैपिटल वाई नेम देंगे। और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे बोलते हैं ओरिजिन। तो अब ये हमारा ओरिजिन है। तो हम अपने टेबल में जो हमारी बॉर्डर है टेबल की, उस बॉर्डर से रिलेटेड, बॉर्डर के साथ साथ हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी टेबल का बॉर्डर है इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस बॉर्डर के साथ यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम इस पे जो टेबल लैंप रखी है तो उसकी पोजीशन को हम इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे। अब हमारे इस टेबल में सपोज टेबल लैंप की पोजीशन ये रही, ये एक टेबल लैंप है और इस टेबल लैंप को मैं नेम दे देता हूं पी। अब एक पॉइंट मैंने बनाया है तो फिलहाल मैं पॉइंट पी नेम दे दे रहा हूं। तो ये समझ लीजिए यहां पर एक टेबल लैंप है। अब आपको ये बताना है किसी पर्सन को कि ये टेबल लैंप की पोजीशन कहां पर है। तो इसको आप कैसे बताएंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हमारी इस कार्टेशियन प्लेन में जो हमने ये लाइन बनाई ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में ये पोजीशन कहां पर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, और उसके बाद आपको बताना होगा इसकी वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहाँ P पॉइंट से ये जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई थी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन बना दीजिएगा। ओके, और इसके बाद इसी P पॉइंट से अब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे वो नीचे जो बेस लाइन बनाई थी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल बना दीजिए। तो इस तरीके से ये डॉटेड लाइन जब आप लोगों ने बना दी है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को मेजरमेंट लेनी है। अब ये मेजरमेंट आप किस तरीके से लेंगे, और जैसे कि आप लोग सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, इंच का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब फीट में तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग जैसे अगर इंच का यूज कर लीजिए, अगर स्केल में इंच होता है तो अब यहाँ पर स्केल आप यूज करिए और 1 इंच पर टिक लगाते रहिए। ये हमारा 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। तो 1 इंच 1 इंच पर आप लोग टिक लगाते रहेंगे इस तरीके से, और वर्टिकल लाइन पे भी 1 इंच पे टिक लगाएंगे। 1 2 3
4, ये आप स्केल से मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो अब देखिए पॉइंट P की पोजीशन को हम कैसे बताएंगे। किसी भी पॉइंट को जब हम लोग बताते हैं तो पहले आपको बतानी होगी उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो देखिए हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है उसको हम एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एब्सिसा बोलते हैं। ओके, कॉमा, फिर उसके बाद काउंट करना होता है कि वर्टिकल कितना ऊपर गया है, उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब आप काउंट करेंगे तो इस ओरिजिन पॉइंट से हॉरिजॉन्टली देखिए कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। तो हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट 5 डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो आपको लिखना होगा 5। और हमेशा पहले एक्स एक्सिस, जैसे अल्फाबेटिकली ABCD हम लिखते हैं तो पहले एक्स आता है ना, तो पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के बारे में बताएंगे। उसके बाद अब बात करिए वर्टिकल, ये ऊपर को कितना गया है, तो यहां से काउंट कर लीजिए ओरिजिन से 1 2 3 4। तो अब आप यहां पर जो ये लैंप रखा हुआ है तो इस लैंप की पोजीशन आप बताएंगे। इस टेबल में लैंप रखा है 5,4 पोजीशन। OX हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 एंड वर्टिकल OY डिस्टेंस इज 4। तो इस टेबल लैंप की पोजीशन है 5,4। क्या आपको ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग अपनी बुक से। क्वेश्चन है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर ऑन एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, सिटी में 2 रोड हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होंगे। These 2 roads are along the north south डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में मालूम होगा। हम लोग जब कभी डायरेक्शन बनाते हैं इस तरीके से, ये ईस्ट डायरेक्शन, इधर वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे की तरफ साउथ, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सिटी है उस सिटी में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यानी ईस्ट वेस्ट बोला है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी हमारी, और नॉर्थ साउथ बोला है तो ये वर्टिकल लाइन। तो हम लोग पहले प्लान कर लेते हैं किस तरीके से ये लाइन बनने वाली है। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बना रहे हैं इस समय, ये है हमारे, ये इस रोड है, और एक वर्टिकल लाइन हम बना रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ईस्ट वेस्ट है, यानी इधर आप देखेंगे ये ईस्ट डायरेक्शन, और इस तरफ अगर आप हाईलाइट करेंगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन। ओके, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, और नीचे की तरफ यहां पर हम बात करेंगे ये साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल अदर स्ट्रीट। अब इसमें क्या है कि शहर में जो सिटी है वहां पर गलियां हैं, तो स्ट्रीट जो है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल दीज रोड, यानी कि यहां पर जो स्ट्रीट है ना वो ये मेन रोड है, ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ इनके पैरेलल चलेंगी। जो स्ट्रीट्स हैं वो इनके पैरेलल बनानी है। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है दीज रोड्स आर अपार्ट 200 मीटर अपार्ट। ये जो स्ट्रीट है 200 मीटर अपार्ट है, यानी हर एक स्ट्रीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है। ठीक, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। अब हमसे बोला गया यूजिंग 200 सेंटीमीटर, जो 200 सेंटीमीटर, अब ये 200 मीटर, तो 200 मीटर तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, हमारे पेपर में तो बन भी नहीं पाएगा। तो इन्होंने बोला है कि 200 मीटर को आप अपनी कॉपी में प्लॉट करिए 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 200 मीटर पर 5 स्ट्रीट्स हैं, दोनों जो ये हमारी रोड है इनके पैरेलल। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पर टिक लगा लेना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल होगा, ऐसा हमें कहा गया है। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन है इस पे 1 सेंटीमीटर पे टिक लगा रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 स्ट्रीट्स आएंगी। सिमिलरली अब आप यहां भी पहले 5 टिक लगा लीजिएगा, यहां से ही काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5। अब हम लोग स्ट्रीट बना रहे हैं। अब हमारी जो स्ट्रीट है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई थी ना, ये रोड है और ये भी रोड है। अब हम बना रहे हैं स्ट्रीट, और हमारी स्ट्रीट बोला गया है कि इन्हीं रोड्स के पैरेलल है। ये जो हमारी ये वाली रोड है इसके पैरेलल में स्ट्रीट बना रहा हूं। दिस इज स्ट्रीट नंबर 1, नेक्स्ट स्ट्रीट नंबर 2, नेक्स्ट स्ट्रीट नंबर 3, टोटल 5 स्ट्रीट है। नेक्स्ट स्ट्रीट नंबर 4
एंड लास्ट स्ट्रीट नंबर 5। ये 5 स्ट्रीट्स हैं। अब इसी तरीके से देखिए जो ये वाली रोड है, इस रोड के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स बनानी है। तो आपने 1 सेंटीमीटर पे टिक लगाया था। ये है हमारी फर्स्ट स्ट्रीट, उसके बाद ये सेकेंड स्ट्रीट, नेक्स्ट थर्ड स्ट्रीट, नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रीट, नेक्स्ट 5 स्ट्रीट। तो ये स्ट्रीट हम लोगों ने बना ली है इस तरीके से। ये हॉरिजेंटली 1 स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 स्ट्रीट हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये वाली जो 5 स्ट्रीट्स हैं 1 2 3 4 5, और ये 5 स्ट्रीट्स हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है। ओके, अब आगे आपसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन यूर मॉडल। ओके, तो ये हमारा एक मॉडल बन चुका है। बहुत सारे इसमें आप स्ट्रीट देख रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, ओके, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई है आगे, इफ दिस सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ। तो ये है हमारी नॉर्थ साउथ। ओके, नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट, तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हमारी जो सेकेंड स्ट्रीट है वो ये वाली है। ये है ना, नॉर्थ साउथ के पैरेलल ही तो चल रही है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल ये सेकेंड स्ट्रीट। आगे देखिए क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में फिफ्थ वाली, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 1 2 3 4 5। तो ये यहां की बात कर रहा है। तो देखिए नॉर्थ और साउथ में सेकेंड वाली स्ट्रीट ये रही, और ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में फिफ्थ वाली स्ट्रीट ये वाली है ना। तो अब ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, तो इसको अगर हम इस तरीके से डॉटेड लेकर के जा रहे हैं और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेकर के आ रहे हैं, ये इस जगह की बात कर रहा है। ठीक, तो पेपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस रिप्रेजेंट बाय 2 5, यानी ये जो क्रॉस कर रही है यहां पर मिल रही है ना एक दूसरे को, तो इस पॉइंट को उन्होंने बोला है 2,5। और हम लोग अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी तरीके से तो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 डिस्टेंस पर है ना 1 2, और वर्टिकल लाइन देखिए 1 2 3 4 5। तो इस वाले स्ट्रीट पे यहां पर जो क्रॉस कर रही हैं दोनों स्ट्रीट, इस पोजीशन को बोला गया है 2,5। अब देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। अब आपको बोला ऐसी कितनी स्ट्रीट्स हैं जो 4,3 पर क्रॉस हो रही हैं। तो जो आप लोग ये 4 बोलेंगे, तो स्टूडेंट जो 4 बोलेंगे वो हॉरिजॉन्टली, ठीक, और जो 3 बोलेंगे वो वर्टिकली काउंट करेंगे। तो 4,3 को यहाँ पे लोकेट करिए ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में फोर्थ वाली स्ट्रीट। तो 1 2 3 4, ये रही फोर्थ वाली, इस पर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। और देखिए 3 लिखा हुआ है साथ में, तो इसका मतलब है ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट। तो 1 2 3 ये वाली। तो अब आप इन दोनों को हॉरिजॉन्टल लेकर के आएंगे, ये देखिए, तो ये दोनों यहां पर मिल रही हैं। तो हमसे एग्जामिनर बोल रहा है कि 4,3 में कितनी स्ट्रीट क्रॉस हो रही हैं। तो इस जगह पर ओनली 1 स्ट्रीट, ये 1, देखिए एक स्ट्रीट ये है और एक स्ट्रीट ये है, तो क्रॉसिंग पॉइंट हमें ओनली 1 मिल रहा है। देयर इज यूनिक क्रॉसिंग पॉइंट। ओके, सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 4। तो अब आप इसी तरीके से 3 और 4 को बताइए कि 3 और 4 को रिप्रेजेंट करने वाली कितनी स्ट्रीट्स हैं। तो 3 का मतलब है ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन पे, इसमें थर्ड वाली स्ट्रीट देखिए, तो ये तो ओरिजिन है 0 है, 1 2 3 ये थर्ड वाली, इस पर आपको चलना है। और साथ में देखिए जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में उसमें फोर्थ वाली, तो 1 2 3 फोर्थ। अब आप इनको ज्वाइन करिए, यहां से इधर यहां से इधर, इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट ये बोल रहा है कि 3,4 को रिप्रेजेंट करने वाला, तो 3,4 को रिप्रेजेंट यहां पर जो ये क्रॉस कर रही है स्ट्रीट सिर्फ यूनिक पॉइंट है। ओके, तो एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है कि 4,3 जो पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है दिस इज यूनिक पॉइंट, और 3,4 जो मिल रहा है दिस इज यूनिक पॉइंट। तो आप लोगों को इसे अपनी कॉपी में नोट करना है।